जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए ज़्यादा ना समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम राज्य ने क्या किया है कि पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। और देखिए ये पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा यह किया गया है। और देखिए इसमें इंडियन आर्मी की सहायता किसने की है? तो इसमें हेल्प किया है, इंडियन आर्मी की सहायता किया है इसमें आईआईटी बॉम्बे ने किया है। कौन किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। देखिए इसमें वैनेडियम की बैटरी का उपयोग किया गया है। देखिए पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र में वैनेडियम बैटरी का प्रयोग किया गया है। और देखिए इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 56 किलोवाट एम्पियर कितनी है इसकी कुल क्षमता है। देखिए एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। देखिए अभी हाल ही में वाईचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए तो नामचिंग सिक्किम में वाईचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। देखिए भारत का पहला जैविक राज्य वो कौन है? तो वो भी सिक्किम ही है। भारत का पहला जैविक राज्य वो भी सिक्किम ही है। देखिए सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो देखिए 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। देखिए सिक्किम आया तो सिक्किम के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और सिक्किम के सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के सीएम है। और सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। देखिए आर्मी डे 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। और आर्मी को 7 कमांडो में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो खगड़वासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो खगड़वासला में। देखिए अभी आर्मी के हेड कौन है? तो नरवणे साहब जी आर्मी के हेड है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है? तो देखिए ये शामिल हुआ है आपका सऊदी अरब। नेट जीरो उत्पादक मंच में क्या हुआ है? शामिल हुआ है। तो कौन शामिल हुआ है? तो सऊदी अरब शामिल हुआ है। और देखिए इस मंच में कहने का मतलब नेट जीरो उत्पादक मंच में और देश हैं कौन कौन? तो देखिए और देश हैं, एक अमेरिका है, कतर है और कनाडा है और एक नॉर्वे है। और ये 5वां देश कौन बना है इसमें? नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना है? तो सऊदी अरब बना है। देखिए इसका नेट जीरो उत्पादक मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जितना कार्बन उत्सर्जन हो उसके बराबर कार्बन वातावरण से हटाई जाए, यानी कुल मिलाकर नेट उत्सर्जन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर नेट उत्सर्जन जीरो होना चाहिए। देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में क्या किया है कि रामायण और महाभारत को शामिल किया है। अपने यहाँ पे रामायण और महाभारत को क्या किया है? तो शामिल किया है अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में। देखिए रब अल खाली मरुस्थल कहाँ है? तो वो भी सऊदी अरब में ही है। और रब अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन है? तो रब अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। देखिए हथियार आयात का सबसे बड़ा देश कौन है? तो देखिए अभी हाल ही में करंट का न्यूज है कि हथियार आयात का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वो है सऊदी अरब। और दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है। और देखिए ये सऊदी अरब आया है तो सऊदी अरब के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और करेंसी है रियाल। और सऊदी अरब की एक तेल कंपनी का नाम है सऊदी अरामको। जो सऊदी अरब की तेल कंपनी है जो सऊदी अरामको। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड कि किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष
सबसे पुराना पानी की खोज की है, तो देखिए ये पानी की खोज किया है कनाडा। कहाँ में? तो कनाडा के भूवैज्ञानिक ने क्या किया है, 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी की ये खोज किया है। देखिए जो है उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है ये कनाडा। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का क्या है, हिस्सा है। देखिए कनाडा के पास में ही स्थित है कौन, तो कैनेडियन शील्ड स्थित है और यह क्षेत्र खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा में एक कैनेडियन क्षेत्र है जो कैनेडियन क्षेत्र है, उसमें खनिजों के लिए यह प्रसिद्ध है। देखिए खुदाई के और देखिए कैनेडियन शील्ड में खुदाई का काम चल रहा है। कैनेडियन शील्ड में खुदाई का काम चल रहा है, जहाँ इस पानी की खोज की गई है। तो इस पानी का देखिए इस पानी का वहाँ पे सैंपल लिया गया है और सैंपल लेकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जांच के लिए भेज दिया गया है। कहाँ पे भेजा गया है, तो जांच के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया है। देखिए इसमें केमिस्ट्री की एक विधि से यह पता चला है कि जो पानी पाया गया है वर्तमान में जो समुद्र का पानी है इससे भी 10 गुना ज़्यादा खरा है। वर्तमान में भी 10 गुना ज़्यादा खरा है। देखिए जिससे कि यह माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना पानी है ये। देखिए इस पानी की खोज जो अहम भूमिका निभाई थी, देखिए इस पानी की खोज में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी सेल्वुड लोलार ने किया था और गरहाल्ड रिजवर्ल्ड गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। इनको भी हाल ही में गरहाल्ड रिजवर्ल्ड गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। देखिए इनकी रिसर्च के लिए इन्हें 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर से सम्मानित किया गया है। देखिए कनाडा क्या, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और करेंसी क्या है, तो कैनेडियन डॉलर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखिए विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन है, तो वो भी कनाडा ही है। और देखिए हाल ही में कनाडा ने 18वीं सदी से पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत को लौटाई है। जो 18वीं सदी की ये मूर्ति है, देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति, अभी हाल ही कनाडा देश ने भारत को लौटाया है। देखिए कनाडा और अमेरिका के बीच एक सीमा रेखा होती है, सीमा है और उसका नाम है 49th डिग्री समांतर रेखा। कौन है, तो 49th डिग्री समांतर रेखा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। तो देखिए ये होने वाला था आपका पहले एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 होने वाला था, इंडिया में होने वाला था, लेकिन ये कोविड-19 के ज़्यादा प्रचार प्रसार के कारण ही इसको क्या कर दिया है, तो स्थानांतरित कर दिया है। और कहाँ पे, तो यूएई में स्थानांतरित कर दिया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को कर दिया गया है। देखिए इंडिया में कोविड-19 तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 होगा, इसका आयोजन मई में ही होगा, इसी मई 2021 में होगा, इसी मई 2021 में होगा। और देखिए यूएई की राजधानी है अबू धाबी और अबू धाबी में ही इंटरनेशनल रीन्यूएबल एजेंसी का क्या है, मुख्यालय है। और देखिए इसकी करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट कौन है, तो खलीफा बिन जायद अल नहयान इसके क्या है, तो प्रेसिडेंट है। देखिए अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र कौन है, तो बराकाह परमाणु संयंत्र अरब जगत का पहला परमाणु संयंत्र है। देखिए यूएई ने संयुक्त अरब अमीरात ने 2022 तक चंद्रमा पर क्या भेज रहा है, एक मानव रहित रोवर भेज रहा है और जिसका नाम क्या है, तो राशिद है। 2022 तक ये वहाँ पर भेज देगा। देखिए अब कुछ दिन पहले ही मंगल ग्रह पर यूएई ने कौन सा मिशन भेजा था, तो होप मिशन भेजा था। होप मिशन किसने भेजा था, तो यूएई ने ही भेजा था। देखिए कुछ दिन पहले ही यूएई के 2 खिलाड़ी को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उस पर 8 वर्ष का बैन लगा दिया था। कौन कौन थे वो, मोहम्मद जावेद और सेमान अनवर पर ये आईसीसी ने बैन लगा दिया था। देखिए
आईपीएल का 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो यूएई में ही हुआ था। और देखिए यूएई में हुआ था और इसका स्पॉन्सर कौन था आईपीएल 13वां सीजन का? तो ड्रीम 11 था इसका स्पॉन्सर टीम। और बुर्ज खलीफा कहाँ है? तो दुबई यूएई में ही स्थित है। और देखिए आईपीएल 14 का संस्करण कहाँ पे हो रहा था? इंडिया में हो रहा है। और इसका स्पॉन्सर कौन है? तो इसका वीवो स्पॉन्सर है, वीवो स्पॉन्सर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो देखिए ये काम किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। देखिए यह जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत यह लक्ष्य रखा गया है। देखिए जल जीवन मिशन, देखिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत लाल किले के प्राचीर से किया गया था। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इस जल जीवन मिशन का जो 2019 में शुरुआत किया गया था, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2024 तक हर घर जल को कनेक्शन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए यह जो योजना है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और हमारे भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन है अभी हाल ही में? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे भारत के पहले जल शक्ति मंत्री हैं। देखिए इसी मिशन के तहत 100% हर घर जल वाला, इसी मिशन के तहत जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला राज्य कौन बना था? तो देखिए गोवा राज्य बना था, गोवा राज्य बना था। देखिए और सन 2022 तक हिमाचल प्रदेश 100% हर घर जल वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में ही 100% एलपीजी कनेक्शन, गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना? भारत का पहला राज्य, तो ये भी हिमाचल प्रदेश ही बना। देखिए पिन घाटी नेशनल पार्क चंबा रूमाल को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चंबा रूमाल को जीआई टैग दिया गया है। और ये चंबा रूमाल किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश राज्य का है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में कोविड-19 के कारण आम आदमी पार्टी के किस विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है? तो देखिए ये काम किया है शोएब इकबाल ने। देखिए ये शोएब इकबाल कौन है? तो देखिए दिल्ली आम आदमी पार्टी के ये क्या है? ये विधायक हैं, विधायक हैं। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। कहाँ पे? तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। और देखिए ये अपना आधार किए हैं, कहने का मतलब राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाए वहाँ पे? तो देखिए दिल्ली की सरकार जनता को बचाने में, इनका कहना है कि जो दिल्ली की सरकार है जनता को बचाने में विफल हो गई है और हाई कोर्ट ने कहा है कि जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 है। अगर सरकार वेंटिलेटर न दे पाए और आईसीयू बेड न दे पाए तो ये सरकार की क्या होगी? विफलता होगी, ये सरकार की नाकामयाबी होगी। देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगता है। जब राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ की सरकार का निलंबन करके और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल वहाँ के क्या करता है? राज्य का संचालन करता है। देखिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 2 महीने के अंदर संसद की अनुमति साधारण विधेयक से लेनी होती है। और देखिए ये कहने का मतलब है कि यह 6 महीने तक कम से कम 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और अधिकतम कितना वर्ष तक? तो अधिकतम 3 वर्ष तक यह राष्ट्रपति शासन लागू एक राज्य में हो सकता है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान में किन 3 आधारों पर लगाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय आपात वर्तमान में अभी हाल ही में किन 3 आधारों पर लगाया जाता है? तो देखिए युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये राष्ट्रीय आपात की
लगाया जाता है। देखिए दिल्ली, अब जो दिल्ली है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और यहाँ के सीएम कौन है तो अरविंद केजरीवाल जी क्या है, सीएम है। और देखिए उपराज्यपाल कौन है तो अनिल बैजल जी यहाँ के उप राज्यपाल हैं। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई को वित्तीय मदद देने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नाम से 2 त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की गई है। तो देखिए ये क्या है, सीडीबी बैंक ने, कौन किया है, सीडीबी बैंक ने किया है। ये एमएसएमई को वित्तीय मदद देने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य नाम से 2 त्वरित वितरण योजना। देखिए सीडीबी बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए सीडीबी बैंक ने 2 योजना लॉन्च किया है। कौन योजना, स्वास्थ्य योजना और एक आरोग्य योजना। जो इनका संबंध जो है, ये दोनों योजना का संबंध किससे है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन से है, ऑक्सीजन सिलेंडर के उत्पादन से है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है तो ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाने वाला अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाने वाला है तो देखिए ये क्या काम करेगी, सीडीबी बैंक भारत की जो उसे 2 करोड़ रुपए तक का लोन देगी। और देखिए कितने परसेंट ब्याज पर देगी तो 4.5% ब्याज पर ये लोन देगी सीडीबी बैंक। सीडीबी बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देखिए इसकी स्थापना, देखिए इसकी स्थापना, देखिए इसका मुख्यालय है लखनऊ, इसकी मुख्यालय है लखनऊ है। क्या है, सीडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है तो लखनऊ में है और यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो शहर है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और देखिए सीडीबी के वर्तमान प्रमुख कौन है तो एस रमन्ना जी सीडीबी के वर्तमान प्रमुख हैं। कौन है, सीडीबी के वर्तमान प्रमुख कौन है तो देखिए रमन्ना साहब प्रमुख हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है नबार्ड। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी स्टीव रमन समिति की सिफारिश पर। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो मुंबई में है इसका मुख्यालय। और देखिए गोविंद चिंतालू जी क्या है इसके अध्यक्ष हैं, गोविंद चिंतालू जी है इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश के लिताली नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई है। तो देखिए ये हुई है आपकी लेबनान, कहाँ पे तो लेबनान देश में लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों का क्या हो गया है तो मौत हो गया। लितानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी है। ये कौन, लितानी जो नदी है कहाँ की है तो लेबनान की ये सबसे लंबी नदी है। और इसी नदी पर एक कृत्रिम झील है, लितानी नदी पर ही क्या है एक कृत्रिम झील है जिसे लितानी नदी बांध के द्वारा बनाया गया है। और इस झील का नाम क्या है तो कारून झील, क्या है तो इस झील का नाम है कारून झील। देखिए अब लेबनान आए हैं तो लेबनान देश के बारे में कुछ हम लोग स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। लेबनान की राजधानी है बेरूत और इसकी करेंसी क्या है तो पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग है। और लेबनान के पीएम कौन है तो साद हरीरी जी लेबनान के प्रधानमंत्री हैं। और प्रेसिडेंट कौन है तो मिचेल आउन जी प्रेसिडेंट है। और लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कौन है तो माउंट लेबनान, माउंट लेबनान लेबनान देश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए ये खिताब जीते हैं लुइस हैमिल्टन जी। कौन जीते हैं, लुइस हैमिल्टन जी ने पुर्तगाली ग्रैंड पिक्स का खिताब जीता है। देखिए ग्रैंड पिक्स, देखिए आखिर ग्रैंड पिक्स ये होता क्या है तो देखिए ग्रैंड पिक्स एक तरह का क्या है तो फार्मूला 1 कार रेस है। क्या है, फार्मूला 1 कार रेस है ये एक तरह का। देखिए इसमें पहले स्थान पर कौन आए हैं तो लुइस हैमिल्टन जी हैं। और जो लुइस हैमिल्टन जी हैं वो किसके ड्राइवर हैं तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जो कि ब्रिटेन देश के हैं। कहाँ के हैं, जो कि ब्रिटेन देश के हैं। और देखिए अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन जी को ब्रिटेन का सबसे बड़ा सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है तो देखिए यह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने यह अवार्ड दिया है। किनको
किनको, हैमिल्टन साहब को। देखिए पहले स्थान पर तो ये हो गए आपके हैमिल्टन, और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर मैक्स वेस्टरपेन है, मैक्स वेस्टरपेन है। और देखिए ये जो है रेडबुल के ड्राइवर हैं, किसके, रेडबुल के ड्राइवर हैं, और ये बेल्जियम के हैं। कहाँ के, बेल्जियम। और बेल्जियम जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। देखिए थर्ड स्थान पर कौन है, तो वाल्टेरी बोटास है थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर कौन है, तो वाल्टेरी बोटास, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और ये किस देश के हैं, तो फिनलैंड के हैं, फिनलैंड के हैं। देखिए 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप कौन रह चुके हैं, तो लुइस हैमिल्टन 7 बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप अवार्ड ये जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो देखिए टी रविशंकर आरबीआई के नए क्या बने हैं, डिप्टी गवर्नर बने हैं, टी रविशंकर। देखिए आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, आरबीआई के चौथे गवर्नर के रूप में इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। देखिए आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें क्या करता है, ये आरबीआई रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। देखिए आरबीआई की स्थापना, देखिए आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो देखिए 1934 अधिनियम के द्वारा हुई थी। और लेकिन इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी। देखिए यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। और देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो देखिए सीडी देशमुख थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। और अभी करंट में कौन गवर्नर है, तो शक्तिकांत दास जी आरबीआई के कौन है, 25वें गवर्नर बने हैं, कौन, तो शक्तिकांत दास जी। और देखिए इनके पहले कौन थे गवर्नर, तो उर्जित आठ पटेल जी भारत के 24वें गवर्नर थे। और देखिए उर्जित आठ पटेल जी का एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट, कौन सी पुस्तक है, तो ओवरड्राफ्ट उर्जित आठ पटेल जी का क्या है, पुस्तक है, जिनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने किसे 29वें युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये किया गया है आपका डॉक्टर इविता फर्नांडिस को क्या किया गया है, युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है 29वां। देखिए ये जो डॉक्टर इविता फर्नांडिस है, ये हैदराबाद की क्या है, ये हैदराबाद की स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। कौन है ये, हैदराबाद की स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है, देखिए महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा और सशक्तिकरण में उनकी सेवा के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है इनको। डॉक्टर इविता फर्नांडिस तेलंगाना सरकार और यूनिसेफ के साथ क्या कर रही है, मिलकर काम कर रही है। अभी हाल ही में देखिए यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के साथ मिलकर क्या कर रही है, ये तो ये काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, यही वाला। तो देखिए स्वास्थ्य सेवा और सशक्तिकरण का काम कर रही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है विश्वजीत चटर्जी। ये विश्वजीत चटर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया है, किनको, विश्वजीत चटर्जी जी को। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है पायल जहांगीर को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन, चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है पायल जहांगीर को। और देखिए अंजलि भारद्वाज जी को एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।